शिते पवित्र पदे पवित्र पौध सजत कामः पुने तक्षके के पास जल छोड़े। ओम बोधि तन्नो दंते प्रचोदयात्। माता जय गंगे माता मैया जय गंगे माता तेरी शरण पड़े जो तेरी सोनर तर जाता। ओम दृष्टि हो तुम्हारी त्रिभुवन सुख दाता। ओम जय गंगे माता। चम विग्रहे गिराइएगा और जो प्राण सारा। महायज्ञ को लेकर गंगा आरती किया गया है। जी जी, कुछ रहा जो आज गंगा आरती किया गया है? सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हम सभी जितने सनातन धर्मावलंबी हैं, आज ही के दिन वर्षों वर्ष से जो बाबर के द्वारा हमारे राम मंदिर को तोड़ करके वहाँ पर अपने एक मस्जिद को खड़ा किया गया और 6 दिसंबर 1992 को 6 दिसंबर 1992 को आज ही के दिन उस बाबरी ढांचा को हमारे कार सेवकों के द्वारा, हमारे सनातन धर्म मतावलंबियों के द्वारा उस ढांचा को गिराया गया था। और गिराने के पश्चात इस देश में जिस शब्द का लहर होना चाहिए, जिसे हम राम लहर बोलते हैं, जिसे हम राम जी की बातें करते हैं, तो आज उसी उपलक्ष्य में शौर्य दिवस के रूप में हम सभी लोग माँ गंगा का पूजन कर रहे हैं। माँ गंगा के पूजन करने के पीछे उद्देश्य और अभिप्राय भी यही है कि अपने प्रभु श्री राम कोई भी बड़ा कार्य जब करने चले हैं, माँ सरजू का पूजन तो कर ही रहे हैं, लेकिन जहाँ कार्य बोध है और जहाँ कार्य कर रहे हैं, जैसे प्रथम ताड़िका का जब वध कर रहे हैं तो वो गंगा का तट ही है। उसके बाद जब हमारे प्रभु श्री राम जनकपुर को प्रवेश कर रहे हैं, वहाँ भी गंगा है। हमारे निषाद राज के साथ जहाँ पर भक्ति की पूर्ण बातें की गई है, वहाँ भी माँ गंगा है। और जब हमारे प्रभु श्री राम इस पवित्र कार्य को कर रहे हैं, तो हम सभी लोग उन्हीं के आह्वान यज्ञ में, श्री राम महायज्ञ में, प्रथम पूजन पद्धति में, प्रथम पूजन कार्य में हम सभी बढ़िया ग्रामवासी आज गंगा जी का पूजन कर रहे हैं, दीप जला रहे हैं, जिसका संपूर्ण मेरे हम लोगों का स्लोगन ही था, एक दिया गंगा के नाम, एक दिया ज्ञान के नाम, एक दिया सनातन धर्म के नाम, एक दिया राष्ट्र के विकास के नाम, एक दिया अपने सनातन धर्म के रक्षा के नाम। क्योंकि जो शब्द कहा गया है, धर्मो रक्षिता धर्म, जब धर्म की रक्षा ही नहीं होगी तो फिर ये हम लोग कहाँ होंगे। धर्म की रक्षार्थ इस तरह के आयोजनों को ज़रूर करना चाहिए, वो गंगा है। और हमारे गोस्वामी जी महाराज जो लिखते हैं, गंगा सकल मुद मंगल मूला, सब सुख करणी हरणी सब सूला। आज अगर ये जल नहीं हो तो जीवन नहीं है। और भागीरथ की तपस्या का अर्थ भी यही है कि भागीरथ भले शब्दों में हो कि गंगा को लाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, लेकिन सच्चाई है कि भागीरथ की तपस्या इस पृथ्वी पर जल को लाने का प्रयास है। भागीरथ की तपस्या जीवन को लाने का प्रयास है और भागीरथ की तपस्या जीवन को जिलाने का प्रयास है। आज पहले दिन गंगा आरती का आयोजन किया गया, इस पर क्या कहिएगा? यज्ञ और प्रकृति में अन्योनाश्रय संबंध है। इसी तरह अगर गंगा निर्मल और अविरल रहेगी तभी प्रकृति का बचाव हो पाएगा। इसीलिए एक प्रतीक के तौर पर कि प्रकृति में गंगा का महत्वपूर्ण स्थान है और इसको अविरल और निर्मल रखने के लिए हम लोग को महती प्रयास करना है। इसी के तहत यह एक जागरूकता कार्यक्रम भी था जो श्री राम महायज्ञ के तरफ से आयोजित किया गया था। अच्छा, कल से ये अगर प्रारंभ हो जाए? हाँ,
प्रतीकात्मक तौर से कल से आरंभ होगा, लेकिन शुरुआत इसका 17 तारीख को विधिवत 17 तारीख को कलश शोभा यात्रा के द्वारा होगा। शुरुआत 17 दिसंबर से। तो आप बता सकते हैं यज्ञ में क्या क्या कुछ व्यवस्था की गई है आप समिति के द्वारा? यज्ञ में एक सत्र योगा का होगा सुबह का, फिर प्रवचन का कार्यक्रम है, फिर रासलीला और रामलीला की व्यवस्था की गई है, फिर रोज़ ही एक महाभंडारा का भी आयोजन किया जाएगा, जिसमें जिन लोगों को भोजन करना होगा प्रसाद के तौर पे वहाँ कर सकते हैं। तो पूरे भंडारा का भी व्यवस्था किया गया। 9 दिन तक तो कथा भी आयोजन होगा। चित्रकूट से उषा रामायणी जी आ रही हैं राम कथा कहने के लिए, और वृंदावन से रासलीला और रामलीला का आयोजन करने के लिए वहाँ से कलाकार आ रहे हैं।